आपका? श्यामलाल मुंडा। कहाँ के निवासी हैं आप? कोटा। कोटा। कोटा कौन सा जिला में पड़ता है? खूंटी जिला। अच्छा, अभी हाल ही फिलहाल में स्थानीय खबर में एक छपी थी कि यहाँ की एक शिक्षिका है, वो कहीं दूसरे जगह की है, दूसरे राज्य की है। जी, क्या इसमें सत्य है और क्या गलत है, बताइए। जैसे हम लोग के यहाँ केवल आदिवासी हरिजन ही हम लोग के गांव में निवास करते हैं। और जैसे जो शिक्षिका के बारे में हम भी पढ़े थे आज़ाद सिपाही के से हमको भी ज्ञात हुआ, तो यहाँ नहीं रहती थी। उसका पति रहता था यहाँ सूर्यकोटा स्कूल में नौकरी करता था, डेरा के रूप में हमारे घर में रहता था। आप ही के घर में रहती है? जी। तो ये कब वो टीचर जो उनके पति थे वो कब से रहना स्टार्ट किया और उसकी वाइफ का कब से फिर वो वहाँ रहना स्टार्ट हुई? जैसे उनका पति का जब से योगदान हुआ। जो कब योगदान हुई थी? ये तो हमको याद नहीं है, लेकिन आपके वहाँ कब से रहना स्टार्ट हुआ? जब से योगदान हुआ, प्रथम योगदान यही सूर्यकोटा से किया था। लगभग कितना साल हो रहा है? 2004 आसपास में जो नई नियुक्ति हुई थी ना, उसी में प्राइमरी टीचर में। अच्छा, फिर उसके वाइफ? उस समय शादी नहीं किया था, हमारे यहाँ ही रह करके बाद में शादी किया। तो उनकी वाइफ कहाँ की रहने वाली है? भागलपुर की। भागलपुर की है। और वो स्थानीय जो प्रमाण पत्र दिखा रही है वो कहाँ का दिखा रही है? कोटा अड़की। कोटा अड़की का है, जबकि उनका मायके जो है वो भागलपुर की है। जी। और जबकि वो कोटा मायपा का दिखा रहे, तो इससे पहले वो कहीं पर अपना जमीन वगैरह खरीदी थी क्या? नहीं, जमीन वगैरह नहीं खरीदी थी? नहीं। अच्छा, तो इस तरह से जो छलावा चल रहा है और स्थानीय प्रमाण पत्र का जो बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो झारखंड के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी वाइफ का क्या नाम था? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी। इन्हीं के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, बनाया गया है? जी, पेपर के अनुसार हम देखे, जिसमें सब साबूती दिया हुआ है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल मुंडा। ठीक। नहीं जानकारी लेने के लिए कभी कोशिश नहीं की है? जानकारी लेने के तो हम लोग जैसे कि अभी जो रेसिडेंस बनाया देखे तो ऐसा है जैसे मुखिया है, ये लोग कहाँ से ये लोग स्टाम्प मरवाता है, सिग्नेचर करवाते हैं, वो लोग भी हम लोग को पता नहीं है। जब इस तरह की बातों से आप लोग आगाह हुए हैं तो कैसा कुछ महसूस हो रहा है आप लोगों को? क्योंकि बात करें जब झारखंड सरकार की और झारखंड के स्थानीय लोगों की, जहाँ पर नौकरी के लिए मारामारी हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं बिहार के लोग यहाँ पर आकर के अपना काबिज जमा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इसमें तो सरासर गलत है, गलत काम कर रहे हैं लोग। जो हमारा ये है वो मैंने उल्टा कास्ट वाला स्टेट मैंने ना ले करके आपका मैंने जनरल ले रहे हैं। अच्छा, स्थानीय प्रमाण पत्र ऐसा तो नहीं है कि वो खुद से बना लिए, इस पर तो पदाधिकारी से लेकर मुखिया से लेकर वार्ड पार्षद का सिग्नेचर होता है। हाँ। क्या लगता है कि इस पर सभी लोग मिले हुए हैं? जबकि जैसे अभी लगने में तो ऐसे ही लग रहा है, जबकि हम ये जाति बनाना है तो उसमें हमको आपका क्या बोलते हैं, ये मुखिया का सिग्नेचर होना चाहिए, ग्राम प्रधान का, चाहे वार्ड का। इसके बिना तो कैसे होगा? नहीं होगा, इसलिए सरासर ही गलत है। वंशावली भी सत्यापित होनी चाहिए उस पर। हाँ, वंशावली भी सत्यापित। तो वंशावली तो मुखिया सत्यापित करती हैं या फिर वार्ड पार्षद सत्यापित करते हैं। तो इसका मतलब मुखिया भी इस पर मिली हुई है, मिली भगत उनका भी नजर आ रहा है। जिस आधार हम पेपर देखे उस आधार तो लग रहा है ऐसे ही। ठीक, क्या नाम है आपका? गंभीर सिंह मुंडा। शिक्षक और शिक्षिका अभी कार्यरत हैं। हम ग्रामीण चाहते हैं ये शिक्षिका को अविलंब हमारे इस नौकरी से बर्खास्त किया जाए। हम चाहेंगे हमारे हेमंत सोरेन जी से वे भी इन पर थोड़ा जोर लगाएं और इनको अविलंब इनको बर्खास्त करें। अगर इनकी दोषी पाई जाती है तो अविलंब बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में कोई झा या शुक्ला ये सब नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और आदिवासी रहते हैं। अगर यहाँ जिसे भी दोषी पाया जाए, हमारे पंचायत लेवल से लेकर प्रखंड स्तर तक या जिला स्तर तक जो भी हमारे फर्जी कागज बनाने वाले पदाधिकारीगण हैं, उन सबको भी हम चाहते हैं कि साथ साथ इन लोगों को भी बर्खास्त होनी चाहिए। जबकि हमारी इस ग्रामीण लोगों के लिए
आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में इतना तकलीफ होती है। हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा झंझट होती है, और इन लोगों को कैसे ये जाति प्रमाण मिला, ये हम जानना चाहते हैं। स्थानीय प्रमाण कैसे मिला, जबकि ये लोग यहाँ है ही नहीं यहाँ के। तो हम चाहते हैं जमीन ना मकान, यहाँ कुछ भी नहीं है ये लोग का, और यहाँ ये लोग का आवासीय प्रमाण पत्र बन के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। हम ये सब कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सके तो हम लोग, अगर ये सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम लोग NH 33 को भी हम लोग जाम करने का आह्वान करते हैं। और हम गांव-गांव जाकर हमारी सभी टोलों को मिलकर हम लोग आह्वान करेंगे और आंदोलन करेंगे, और जाकर हम लोग चक्का जाम करने का निर्णय लेंगे। अविलंब हम 1 सप्ताह की समय देते हैं सरकार को भी और हमारे सभी पदाधिकारी को भी, कि ये पुष्टि करे कि इसकी ज़मीन कहाँ पर है और कौन जगह पर इनका घर बनाया हुआ है और कितना दिन से यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। इनकी पुष्टि हमारी जनता के बीच में, हमारी जो प्रतिनिधियाँ भी हैं यहाँ के, वह भी पुष्टि करे। अगर ये सब नहीं करती है तो हम जनता चुप नहीं बैठेंगे। मास्टर यहाँ सालू देवी सालू देवी कहाँ का तोरे हैं? वार्ड कहाँ के? महिपा के वार्ड है का? हाँ अच्छा, ये संगीता तिवारी और चंदा कुमारी, हाँ दुईटा आदमी तोरे के यहाँ कोटा महिपा में रहत रहन का? उमने तो नहीं रहत रहे, मतलब उमने अगर पतीला रहत रहे, मास्टर रहे। अच्छा, हाँ मतलब रेंट में रहत का? हाँ रेंट में रहत रहे। अच्छा, तो उमने जे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना है, हाँ का कहे चाहते है? मैंने का लागत तोरे के उमने यहाँ कर स्थानीय है केन? स्थानीय तो ना लगो है, तो इला तो उमने कर यहाँ में हो है बना है गलत में ने। गलत रुपये बना है? हाँ तरह का उमने तो यहाँ कर तो ना लगे ना, हमरे सब के तो लग जानकारी कोनो नहीं खे। तोरे के जैसे जानकारी होते तो तोरे का कहे चाहबा? का कहबी हमरे तो उठाए देखा एखन हार तो कोनो बुझे ही नहीं पारती काटा जेटाई सोचा कि तोहरे निर्णय करा। हाँ ठीक है, जांच करल जाए कुटा में। मैं जांच कर मांग करो था तोरे? सरकार जब कराई करो तो से तो जांच करे ही। तो नहीं कैसा लागत है जैसे एक बाहर के आदमी यहाँ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाई कन नौकरी करतन और यहाँ कर क्षेत्र कर छुआ ही ले भटकतन, कैसा लागत तोरे? भटकतन भटके तो, लेकिन उटा हमरे जानकारी ही नहीं रहे उटा महीने। दशरथ सिंह मुंडा। कौन सा गांव है ये? मैपा। और इस गांव में आप क्या हैं? ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान। तो एक चीज़ बताइए प्रधान जी, आज से कुछ दिन पहले एक प्रकाशित हुई थी खबर संगीता तिवारी और चंदा कुमारी को लेकर के। जी तो आपके यहाँ पर वो लोग रहते थे क्या? हाँ, उन लोग रहते थे। हाँ। मतलब किस तरह से आप उनको जमीन वगैरह दिए थे? जमीन नहीं दिए हैं, ऐसे ही रहते थे यहाँ डेरा के रूप में। कितने दिन यहाँ पर थे? वही 1-1.5 साल। 1-1.5 साल था। हाँ। तो उसमें आप एक चीज़ बताइए कि इस बीच में आप लोगों का पैसे उसे को मतलब भाड़ा को लेकर के मतलब बातचीत हुई थी? हाँ, वैसे ही पैसा देता था। मतलब भाड़ा भी देते थे? हाँ देता था। अच्छा, कितना भाड़ा देता था? और वही 500 रुपया। अच्छा, मतलब प्रत्येक मंथ के हिसाब से? हाँ। अच्छा, तो आज जो ये खबर प्रकाशित हुई है कि फर्जी आधार पर जो यहाँ पर तरीका से कि उसकी पत्नी जो है कोटा मैपा की स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र बनाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के? वो स्थानीय तो नहीं है, इस गांव के निवासी हैं कि? इस गांव के निवासी नहीं है वो। इस गांव के निवासी नहीं है? हाँ। तो वो तो लिखी है कि मैं इस गांव में रहती हूँ और हाँ रहती थी। तो कितने दिन तक रहती? वही तो 1-1.5 साल। तो मान लीजिए कोई 1-1.5 साल यदि रहे तो वहाँ के स्थानीय निवासी हो जाती है क्या? वो तो हम नहीं बता पाएंगे। आदिवासी परिवेश में क्या इस तरह का ही हो सकता है क्या कि 1-1.5 साल यदि किसी घर में रहा जाए तो क्या उनको वहाँ का स्थायी बनाया जाता है क्या? इस तरह का है प्रॉब्लम? इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ। इस तरह का प्रॉब्लम नहीं। क्या चाहेंगे इस तरह से, जिस तरह से लोग सर्टिफिकेट बनाए हैं
पर इस तरह की सूचना आपको मिली, ग्राम प्रधान है आप, हम्म, क्या कहेंगे इस पर? हम क्या कहेंगे इस पर। जबकि आप ही के घर में रहती थी और आप ही के घर से जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह बनाई है, हम्म, इसकी सूचना जब आपको मिल रही है तो आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर क्या कहें हम। क्या गौरवान्वित महसूस हो रहा है या कुछ अलग टाइप का महसूस हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ के प्रधान भी हैं, हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या उन लोगों ने अच्छा काम किया है? ये देखिए, अच्छा कि बुराई तो हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ का जो स्थानीय प्रमाण पत्र बनाया है, यहाँ का रेसिडेंस बना करके यहाँ का निवासी प्रमाण पत्र बनाया है, तो इसको लेकर मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो अच्छा ही काम किया है या फिर आप उसमें बोलने में आप समर्थ हो रहे हैं? बोलने में असमर्थ का हो रहे हैं। तो मतलब ये अच्छा काम है। मान लीजिए आपका घर में रह रहा है और आप ही का घर से सर्टिफिकेट बना रहा है, तो ये अच्छा काम है। ये अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन इसको मतलब अच्छा काम नहीं ना मानेंगे आप? और यदि सरकारी कर्मचारी के आधार पर बना है तो ठीक है। नहीं, सरकारी कर्मचारी तो एक अलग बात है, लेकिन बात है कि यहाँ के रेसिडेंस है। सरकारी कर्मचारी नहीं थी, हाँ, वो तो नहीं थी, नहीं थे, लेकिन उसके पति उसके पति थे, लेकिन हाँ। यहाँ पर तो उनका रेसिडेंशियल नहीं था, यहाँ पर घर तो नहीं था उनका। घर तो नहीं था। है स्थानीय प्रमाण पत्र, किसका है? ये चंदा कुमारी। और कहाँ का एड्रेस दिया हुआ है? ये एड्रेस दिया हुआ है हमारे सुराकोचा, अच्छा, कोटा का दिया हुआ है। और कहाँ के रहने वाली है? ये भागलपुर के रहने वाली है, और जबकि यहाँ इसका कुछ भी नहीं है और यहाँ का रेसिडेंट यहाँ बनाया गया है इस फर्जी कागज पे। और ये है देखिए शपथ पत्र, क्या जिक्र किया है उसमें? इसमें जिक्र किया है कोटा वार्ड 7 थाना अड़की, ये कोटा वार्ड नंबर 7 में इनका जिक्र है। थाना अड़की, प्रखंड अड़की, जिला खूंटी, जबकि यहाँ इसका कुछ भी नहीं है। और ये है इनका LIC और कार्मिक प्रशासन सुधार का स्थानीय ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यहाँ भी सुराकोचा लिखा हुआ है। यहाँ भी सुराकुचा लिखा हुआ है। घोषणा पत्र, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये समर्थन पत्र है, घोषणा पत्र 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? क्या आप झारखंड पर चले? क्या आप झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति, परंपरा से अवगत हैं? तो क्या लिखा हुआ है? हाँ, हाँ। हाँ लिखा हुआ है। हाँ। तो क्या वो मुंडारी भाषा जानती हैं? जी नहीं, ये मुंडारी भी नहीं जानते, हमारे पास परगनिया भी नहीं जानते हैं। झारखंड के जितने भाषा हैं हमको लगता है कि ये नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं।